जिंदगी एक सफर है सुहाना। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं सुधा चंद्रन लेकर आई हूं झूमता गाता, आपको बहुत कुछ बताता वो खूबसूरत नजराना जिसका नाम है जिंदगी एक सफर है सुहाना। सफर है तो रास्ते भी हैं, रास्ते हैं तो मंजिलें भी हैं, और मंजिलें हैं तो उन पर न जाने कितनी नजरें टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त हमारी नजरें टिकी हुई है आज के सफर के इस नए मुसाफिर पर। कौन है ये मुसाफिर? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। और ये हैं अनिल कपूर, एक इंटेंस एक्टर जिन्होंने पर्दे पर जो भी चरित्र निभाया बस वही लगने लगे। अपने अंदर के अनिल कपूर को बाहर छोड़कर उसी चरित्र को ओढ़ लिया। वो चाहे वो 7 दिन का भोला भाला प्रेम प्रताप पटियाले वाला हो, या राम लखन का वो नटखट लखन, या बेटा का वो आज्ञाकारी बेटा। अनिल ने जो भी भूमिका निभाई बस उससे सचमुच दोस्ती निभाई। उन्होंने अपनी फिल्म एक्टिंग की शुरुआत कमल सयानी की फिल्म तू पायल मैं गीत से की थी, लेकिन एक्टिंग की शुरुआत दूरदर्शन के एक नाटक से किया था। उन्हें नाटकों का बहुत शौक है और उसी नाटक की वजह से कॉलेज में कम अटेंडेंस के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। राज की बात है, किसी से मत कहना। एक्टिंग का शौक था, तो जब मौका मिला कि स्टेज पर काम करने का, प्ले का नाम था जानवरों की बस्ती। अच्छा, हाँ। मुश्ताक मर्चेंट साहब डायरेक्ट कर रहे थे प्ले को, और उन्होंने कहा कि ये रोल करने के लिए, और मैंने वो रोल किया। और फिर उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का ट्रॉफी मिली। और जब मैंने बोला यार मुझे कैसे बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी मिल गई, मेरा तो लीड रोल भी नहीं था, मजहर लीड रोल कर रहे थे। अच्छा। शशि कपूर साहब थे जो हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने मुझे दिलीप कुमार ट्रॉफी दी। तो उस वक्त फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया। 78 में मैं अपना एक्टिंग कोर्स कर रहा था तनेजा साहब के साथ, तो वहाँ से तनेजा साहब को कहा कि आप अपने 2 जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन अच्छे स्टूडेंट्स ने, हम लोग ये माइम का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम है दूरदर्शन में, तो उन्होंने कहा कि अगर 2 स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स को भेजो तो दे वुड लाइक देम टू परफॉर्म। तो मैं और मजहर मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो हम दोनों आए थे और हम दोनों ने यहाँ प्रोग्राम में परफॉर्म किया था दूरदर्शन में। बट उस वक्त ये था कि मेरे पिताजी की तो कुछ तबीयत उन दिनों में ठीक नहीं थी, तो मैंने अपना प्रोडक्शन की बागडोर भाई साहब के साथ संभालनी शुरू कर दी थी। तो मैं काम भी करता था और कॉलेज में भी आता था, ये दोनों चीज़ें करता था और प्ले भी करता था। तो हार्डली मौका मिला कि मैं क्लास में जा सकूं, मगर मैं फेल नहीं हुआ आज तक। मेरी जिंदगी में आए हो और वैसे आए हो तुम, जो खुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। मेरी जिंदगी में आए हो और वैसे आए हो तुम, जो खुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। हो तुम ही कहो दिल जो ऐसे गाए, कोई क्यों ना गुनगुनाए। मेरी जिंदगी में आए हो और वैसे आए हो तुम, जो खुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। इस साल अनिल कपूर का फिल्मी कैरियर 25 साल पूरे कर रहा है। सिल्वर जुबली मना रहे भाई, सिल्वर जुबली। जी हां, 1978 में उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे में एक छोटी सी भूमिका करके अनिल कपूर ने एक बड़े और शानदार सफर की शुरुआत की थी। लेकिन आज ठीक 25 साल बाद वो हमारे तुम्हारे के दायरे से निकलकर हम सबके हो चुके हैं।
लाखों करोड़ों दर्शकों के चहेते एक्टर अनिल कपूर। हमारे तुम्हारे ये फिल्म मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैंने मेरे ख्याल से कोई 10-12 बच्चे थे संजीव कुमार साहब के, हमारे बहुत महान कलाकार जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो उनके कोई 10-12 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा था। तो मेरे ख्याल से एज गुड एज आई वाज अ जूनियर आर्टिस्ट। फिर एक बार कहो मैं छोटा सा, ये दोनों फिल्में साथ में की थी, एक बार कहो जिसमें शबाना आजमी और नवीन निश्चल जी थे, और उसमें भी कुछ 7-8-9 स्टूडेंट्स का रोल था, उसमें से एक स्टूडेंट का रोल मेरा था। और तो मैंने अपना जो करियर का शुरुआत है ऑलमोस्ट लाइक अ जूनियर आर्टिस्ट किया। मैं प्रेम दा प्याला पियो, मैं प्रेम दा प्याला पियो, एक पल में सदियां जियो। ओए रंगा जोगी, ओए रंगा जोगी, मैं प्रेम दा प्याला पियो, एक पल में सदियां जियो। सारी मधुशाला पिया, एक पल में सदियां जिया। मैं पियाया, मैं पियाया, मैं पियाया, जा पियाया, मैं जियाया। ओए रंगा जोगी, ओए रंगा जोगी, एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है। एक किरदार को अपने आप में समा लेना या खुद वो किरदार बन जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अनिल कपूर के लिए ये मुश्किल हमेशा आसान रही, और यही आसानी, यही सहजता उनकी अभिनय की जान रही। विरासत भी मेरे ख्याल से एक फेवरेट फिल्मों में आती है, और मैं इसमें डेफिनेटली, जैसे कि पहला हाफ अगर आपको याद होगा उस फिल्म का, उसमें मैंने कोशिश की, वो दाढ़ी उगाई थी मैंने और बाल लंबे किए थे और थोड़ा दुबला भी हो गया था फर्स्ट हाफ में, एंड उसमें, और सेकेंड हाफ में इफ यू रिमेंबर थोड़ा सा मैंने अपना वेट पुट ऑन किया था, दीज आर द एक्सटर्नल थिंग्स, और वो मुस्टैश एक बनाई थी। तो मैं चाहता था कि, और बाल काटे थे, और कपड़े जो मैंने पहने थे उसमें अमरीश जी के कपड़े पहने थे सारे। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, एंड आई फील विरासत, जब ये फिल्म कमला हसन ने की थी, ये फिल्म तमिल में, जब उसने फिल्म देखी विरासत, तो उसने कहा कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी, समझो कि फिल्म जो होती है अपनी बेटी की तरह होती है। तो उसने कहा कि फिल्म देख करके ऐसा लग रहा है कि बेटी जो है वो सही घर में गई है। ये बैया गोरी गोरी मैं थामू चोरी चोरी, जरा सुन ओरी ओरी सुन तो जरा, रहे तू महकी महकी, चले तू बहकी बहकी, लगे तू लहकी लहकी मुझको सदा। लाओ में कलियां चुन चुन, बाजे एक तारा टुन टुन, दोनों ही सुन के हो मगन। पायलें चुनमुन चुनमुन, झांझरें रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन। जिंदगी एक सफर है सुहाना। यूं तो अनिल कपूर ने कई जाने माने डायरेक्टरों के साथ काम किया, लेकिन सुभाष घई का नाम उनके फिल्मी कैरियर के पन्नों पर एक नई इबारत से लिखा जाएगा। जी हां, इन गोल्डन लेटर्स सुभाष घई ने अनिल कपूर को एक नई नजर से देखा, और अनिल कपूर ने भी उनकी नजरों का सम्मान किया। तभी तो उनकी सारी फिल्में हिट है। कई सफल फिल्में देने वाली यही कॉम्बिनेशन अब डायरेक्टर हीरो और दोस्ती के रिश्तों को पार करके अब बिजनेस पार्टनर बन चुकी है। जी हाँ, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। मैंने उनके साथ पांच फिल्में की हैं। शुरुआत मेरी हुई मेरी जंग से। मेरी जंग के बाद मैंने उनके साथ कर्मा की, कर्मा के बाद फिर राम लखन, राम लखन के बाद मैंने फिर मेरे ख्याल से त्रिमूर्ति में रोल किया, त्रिमूर्ति के बाद फिर ताल की, और अब बधाई बधाई के वो
अपना मेरे ख्याल से प्रेजेंटर हैं। जी, जी, तो यू कैन से कि इट हैज़ बीन एसोसिएशन ऑफ 20 ईयर्स, 6 फिल्मों का एसोसिएशन रहा है, अभी पहले कलाकार का और अभी प्रोड्यूसर का, एज अ प्रोड्यूसर, एंड ही इज लाइक अ फाइनेंसर। तो बधाई कि वो फाइनेंसर हैं और मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का। मेरे दिल बता तुझको तो होगा पता, जहाँ वो लड़की मिल जाए हर दूरी मिट जाए, है कौन सा वो रास्ता। So nice. So cute. जिस लड़की से प्यार है मुझे। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी हीरो का नाम लेते हैं तो उसकी एक खास इमेज आपके सामने आती है। कॉमेडी, ट्रेजेडी या फिर डांसिंग हीरो। लेकिन अनिल कपूर ने किसी भी इमेज को अपने पैरों की बेड़ी नहीं बनने दिया। ये उनके अंदर के अदाकार की जीत है। ये वो गीत है जिसे हर बार उन्होंने एक नई धुन में गाया। वो चाहे लम्हे हो या नायक, अनिल कपूर ने हर बार अपनी प्रतिभा का एक नया रूप दिखाया। काफ़ी मैंने एक्शन किया है, काफ़ी फिल्मों में काफ़ी सीन्स किए हैं, मगर ये जो है मेरे बहुत मुश्किल सीनों में, मुश्किल लम्हों में, ये इसे मैं मेरे ख्याल से इसे मैं गिनूंगा। ये जो सीन था नायक का, इसके लिए मैंने काफ़ी 4-5-6 महीने मेरे ख्याल से काफ़ी वर्जिश की और अपने आप को, क्योंकि पहली बार मेरे करियर में मैंने अपने कपड़े उतारे और यू नो ऑलमोस्ट आई वाज विदाउट एनी क्लोथ्स, बिना कपड़ों के मेरे को एक्शन सीन करना था। और मैं इससे काफ़ी झिझकता हूँ मेरे पूरे करियर में कि मैं अपने कपड़े उतार के, मुझे लगता है कि कलाकार को जो है वो अपने आप को, जो अपना जो कलाकार होता है उसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस द रोल डिमांड्स। मैटर कितनी मैगजीन्स थे, कितने मेरे दोस्त थे जो एडिटर हैं मैगजीन्स के, उन्होंने कहा कि देखो सब जो कलाकार हैं अपने कपड़े उतार के तस्वीरें खिंचवाते हैं, तुम क्यों नहीं अपना शर्ट उतारता है, यू नो, और अपनी तस्वीर खिलाता है लोगों को, लड़कियों को पसंद आता है। मैंने बोला नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप कुमार साहब, यूसुफ साहब इतने बड़े कलाकार रहे हैं, देवानंद साहब इतने बड़े कलाकार रहे हैं, इतने सालों से इतने बड़े कलाकार रहे हैं, राज कपूर साहब, अमिताभ बच्चन साहब जो इतने सालों से 30 साल तक, 40 साल तक दे हैव बीन टॉप स्टार्स, पर मैंने उनकी आज तक कोई तस्वीर नहीं देखी जिन्होंने अपनी शर्ट उतारी हो या कपड़े उतारे हो, जरूरत महसूस नहीं होती। तो मैंने भी आज तक कभी महसूस नहीं किया। मैंने जब तक अगर रोल डिमांड करेगा कि रोल में, और जब मैंने नायक फिल्म देखी और मुझे ऐसा लगा कि इस सीन में इस सीन में जरूरी है, पहली बार ये करना था, तो मैं बहुत टेंशन में था और मुझे बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ी और बहुत ही मेरे ख्याल से 18 दिन तक मैंने ठंड में ये सीक्वेंस। आज अनिल कपूर फिल्म दर फिल्म हिट्स और सुपर हिट के स्टेशन पार करके एक लंबा सफर तय कर आए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सफर की थकान का नामो निशान नहीं, जैसे उम्र को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा हो और कह रहे हो कि मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। आइए उनकी इस फ्रेशनेस का राज उन्हीं से जाने। इतने मैं सालों से जो मैं काम कर रहा हूं और आज तक जो मैं इतना फिट हूं, इज बिकॉज ऑफ नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग एंड लीडिंग अ वेरी डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन लाइफ। एंड मैं काफ़ी सालों तक वेजिटेरियन रहा और मैं ये भी चाहूँगा कि लोगों से, दर्शकों से कहूँगा कि जो सिगरेट जो है, स्मोकिंग इज टोटली इंजूरियस फॉर हेल्थ, और वो तो मेरे ख्याल से उसके लिए बिल्कुल नो, एब्सोल्युटली कोई भी अगर गुटखा हो, तंबाकू वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो जहर है सबके लिए। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस। एंड स्लीपिंग ऑन टाइम, जैसे काम के वक्त तो ऑब्वियसली कभी कभी काम होता है तो काफी देर तक जागा रहना पड़ता है, मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि 7-8 घंटे आदमी, 6-7-8 घंटे, ये डेफिनेटली यू शुड स्लीप एंड स्लीप ऑन टाइम एंड ईट ऑन टाइम। दैट इज द, मेरे ख्याल से द सीक्रेट ऑफ, इफ यू फील दैट मैं अभी भी मशाल जैसा लग रहा हूँ। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, हरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियां, हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां।
चाहत का बरस रहा सावन, बूंद गिरी दिल पे तो भीग गई धड़कन। हाँ तेरी मेरी चाहत का बरस रहा सावन, बूंद गिरी दिल पे तो भीग गई धड़कन। खुल के मिले आशिक तो टूट गए बंधन, जवां दिल वालों का आज हुआ संगम। ऐसा एक बार न 100 बार हुआ अल्लाह मियाँ, ऐसा एक बार न 100 बार हुआ अल्लाह मियाँ। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना,